हरियाणा की राजनीति में क्या चल रहा है? अंदर खाने बीजेपी के संपर्क में बताए जा रहे हैं कुछ विधायक और पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने तो सीधी चुनौती दे दी है। चिपके क्यों बैठे हैं? इस्तीफा दो, चुनाव लड़ो और जीत कराओ, तभी पता चलेगा असली ताकत का। किसी ने सीएम की तारीफ की, किसी ने की सरकार की सराहना, तो कोई दिखा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के साथ और कोई नजर आया बीजेपी के दूसरे नेताओं के साथ। लेकिन इन मुलाकातों को कैसे देखा जाए? लेकिन सवाल यह भी है, आखिर ये 5 विधायक इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे? क्या डर उपचुनाव का है, राजनीतिक भविष्य का है, या फिर कुर्सी ना छोड़ने के पीछे है कोई बड़ी सियासी मजबूरी, या सही समय का किया जा रहा है इंतजार? आखिर क्या है पूरा सियासी खेल? दोस्तों नमस्कार, मैं आपका यार जतिन पत्रकार। हरियाणा की राजनीति में राज्यसभा चुनाव की गूंज अभी तक खत्म नहीं हुई है। मार्च में हुए राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के 5 विधायकों पर क्रॉस वोटिंग के आरोप लगे थे। इसके बाद पार्टी ने इन सभी को सस्पेंड कर दिया, लेकिन महीनों बीत जाने के बावजूद किसी भी विधायक ने अपनी विधानसभा सदस्यता से इस्तीफा नहीं दिया। अब इस मुद्दे पर एक बार फिर पूर्व सीएम और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बयान दिया। एक इंटरव्यू के दौरान हुड्डा ने बागी विधायकों पर सीधा निशाना साधते हुए कहा कि अगर वो सरकार की इतनी तारीफ करते हैं तो चिपके क्यों बैठे हैं? इस्तीफा दे, चुनाव लड़े और जीत कराएं, तभी असली ताकत का पता चलेगा। भूपेंद्र हुड्डा का यह बयान सिर्फ नाराजगी नहीं बल्कि एक राजनीतिक चुनौती भी है। हुड्डा का कहना है कि अगर ये विधायक कांग्रेस की विचारधारा से सहमत नहीं और सरकार की खुलकर तारीफ कर रहे हैं तो नैतिक रूप से उन्हें विधायक पद छोड़ देना चाहिए। इसके बाद दोबारा जनता के बीच जाकर चुनाव लड़े। अगर जनता फिर से उन्हें जिताकर भेजती है तभी उनकी वास्तविक राजनीतिक ताकत साबित होगी। लेकिन 5 में से किसी भी विधायक ने अब तक इस्तीफा नहीं दिया है। यही सबसे बड़ा राजनीतिक सवाल है कि वो इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे। इसके पीछे कई वजह मानी जा रही है। पहली, विधायक पद छोड़ने का मतलब होगा उपचुनाव का सामना करना, जहां जीत की कोई गारंटी नहीं है। यह सभी के सामने सबसे बड़ा डर हो सकता है। दूसरी वजह, अगर वो इस्तीफा देकर चुनाव हार जाते हैं तो उनका राजनीतिक भविष्य प्रभावित हो सकता है। और तीसरी वजह, विधायक बने रहने से उनके पास राजनीतिक प्रभाव और संगठनात्मक महत्व बना रहता है, चाहे वो पार्टी से सस्पेंड ही क्यों ना हो। यानी विधायक तो वो बरकरार रहेंगे जब तक खुद इस्तीफा नहीं दे देते। हालांकि पार्टी भले ही उन पर राजनीतिक दबाव बनाए या बार बार बयान से कहा जाए कि उनको जनता के सामने जाना चाहिए दोबारा से, यानी दोबारा चुनाव लड़ना चाहिए, ये प्रेशर डाला जा सकता है, लेकिन अगर वो खुद विधायकी छोड़ते हैं तो ही उपचुनाव संभव है, वरना ऐसा नहीं होगा। और फिलहाल ऐसा कुछ नजर भी नहीं आ रहा दूर दूर तक। और कांग्रेस लगातार ये नैरेटिव बनाने की कोशिश करती रही है कि जिन विधायकों ने पार्टी के खिलाफ जाकर वोट किया उन्हें जनता के बीच जाकर नया जनादेश लेना चाहिए। इससे कांग्रेस ये संदेश देना चाहती है कि पार्टी क्रॉस वोटिंग को लेकर कोई नरमी नहीं दिखा रही, जो पहले से रहा भी है। पार्टी ने कोई नरमी नहीं दिखाई, सख्त दिखी पार्टी। और पार्टी शुरू से यह कहती रही थी कि जब क्रॉस वोटिंग की बात सामने आई थी, जिसने भी गलत किया उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। बाकायदा राव नरेंद्र जो प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, उन्होंने भी मुझसे कहा था, मेरी बातचीत हुई तब, जो मैंने आपको बताया भी था कि पार्टी से गद्दारी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। और पार्टी ने कुछ ही दिन में उनको सस्पेंड भी कर दिया। हालांकि ये विधायक कहते रहे कि उन्होंने क्रॉस वोटिंग नहीं की। और जिन 5 विधायकों की मैं बात कर रहा हूं जिनको कांग्रेस ने राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग के आरोप में सस्पेंड किया, वो है रतिया से जर्नैल सिंह, पुनाना से मोहम्मद इलियास, हथीन से मोहम्मद इसराइल, नारायणगढ़ से शैली चौधरी और साडोरा से रेनू बाला। कांग्रेस के मुताबिक इन सभी ने कांग्रेस उम्मीदवार के खिलाफ वोट डाला। वैसे ये सभी बीजेपी के संपर्क में भी बताए जा रहे हैं। किसी की सीएम से मुलाकात, किसी की प्रदेश अध्यक्ष से मुलाकात, किसी की मंत्री से मुलाकात या पार्टी के दूसरे नेताओं से। और अधिकतर की तस्वीरें या स्थिति सब सार्वजनिक है, मैं बताता रहा हूं। बीजेपी की तरफ नजदीकियां बढ़ती दिख रही हैं। बाकायदा एक विधायक के बेटे ने तो बीजेपी ज्वाइन कर ली। पुनाना से मोहम्मद इलियास के बेटे ने हाल ही में बीजेपी ज्वाइन की। नेवात में रैली हुई थी सीएम सैनी की, उसमें सीएम सैनी ने ही उनको पार्टी का पटका पहनाया था। हालांकि अभी तक किसी विधायक ने ऑफिशियली बीजेपी का दामन नहीं थामा है और ना ही किसी ने इस्तीफा दिया है। कांग्रेस भले ही इनसे कुर्सी छोड़ने की बात कहती रही हो, दबाव बनाती रही हो, हुड्डा ने भी यही कहा कि क्यों चिपके बैठे हैं, चले जाएं, चुनाव लड़े,
जीत कर आए, तभी असली ताकत का पता चलेगा। हालांकि अभी तक किसी ने भी विधायकी नहीं छोड़ी है। खैर, आपका क्या कहना है इस राजनीतिक वाक्य पर? आपको कुछ कहना हो तो जरूर कह सकते हैं। कमेंट बॉक्स के दरवाजे हमेशा की तरह आज भी आपके लिए खुले हुए हैं। नमस्कार।